ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिस पर बहुत जुल्म होता है। कई बार उसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब भी उसने अपने साथ होने वाले जुल्म के बारे में बताने की कोशिश की, किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया, यहाँ तक के उसके अपनों ने भी नहीं। इसीलिए इस मूवी का नाम है बिलीव मी। मूवी का एक्सप्लेन करने से पहले आपको याद दिला दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कर लें। तो कहानी के शुरू में हम फ्लोरिडा शहर में बने हुए एक कैफे को देखते हैं, जहाँ लीजा नाम की लड़की काम करती है। वो सभी आने वाले कस्टमर से बहुत अच्छे से पेश आती है। इसी वजह से कैफे के ऑनर भी उससे काफी खुश हैं। लीजा की मेहनत और अच्छाई को देखते हुए बॉस उसे प्रमोशन भी दे देते हैं। अब यहाँ कैफे में वो जितनी खुश लग रही है, असल में उसकी जिंदगी इसके बिल्कुल उलट है। उसकी जिंदगी काफी दुख भरी है। आमतौर पर जब लोग काम से घर वापस जाते हैं तो काफी खुश होते हैं, लेकिन लीजा अपने घर जाते हुए काफी घबरा रही थी, क्योंकि उसके लिए वो घर नहीं जहन्नुम था। लीजा साइकिल चलाते हुए अपने घर के माहौल के बारे में सोच रही थी, और तब ही हमें उसकी जिंदगी के बारे में पता चलता है। वो एक आदमी के बारे में सोच रही थी जो कि अच्छा इंसान नहीं था। तब ही उसे एक गाड़ी सुनसान रास्ते पर खड़ी हुई नजर आई। लीजा काफी तेज साइकिल चलाती है और घर आ जाती है, जो कि असल में लीजा का नहीं बल्कि उसकी नानी का घर है। और उसकी नानी वहाँ अपने बॉयफ्रेंड मॉरिस के साथ रहती है। मॉरिस उसकी नानी को फाइनेंशियली काफी सपोर्ट करता है, जिसके बदले में वो हर रात लीजा के साथ गुजारता है। यानी कि वो हर रात लीजा के साथ जबरदस्ती करता है। ये वही बुरा इंसान है जो हर वक्त लीजा के दिमाग पर सवार रहता है। एक दिन लीजा अपनी बड़ी बहन से फोन पर बात कर रही होती है। उसकी बहन जो उसकी मॉम के पास रहती थी, वो अपनी बहन से कहती है कि उसे अब यहाँ नहीं रहना, और वो उसे अपने साथ हुए जुल्म के बारे में बताती है। लेकिन उसकी बहन भी मजबूर थी, अपनी मॉम के सामने वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर वो अपनी मॉम से बात करती है और अपने साथ हुई नाइंसाफी के बारे में बताती है। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मॉम को उसकी कोई फिक्र नहीं है। वो उसे कहती है, तुम्हें तुम्हारी नानी का ख्याल रखने के लिए भेजा गया है, और उसे वापस आने से मना कर देती है। लीजा काफी दुखी हो गई थी, क्योंकि उसकी जिंदगी काफी मुश्किल थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आगे उसकी जिंदगी में कुछ बहुत बुरा होने वाला था। अब अगली रात जब वो कैफे से वापस आ रही होती है, तो उसे वही कार नजर आती है जो कि उसका पीछा कर रही थी। अब उसमें से एक आदमी निकलता है और लीजा को किडनैप कर लेता है, और लीजा को अपनी गाड़ी में ले जाकर उसका रेप करता है। लीजा कुछ देख भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। फिर वो उसे एक सुनसान अपार्टमेंट में ले जाता है और एक बार फिर से उसके साथ वही सब कुछ करता है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया था। लीजा काफी शॉक में थी, क्योंकि वो आदमी रोजाना ही उसे ज्यादती का निशाना बनाता। लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि ये आदमी ज़हनी बीमार है। ये सब उसके लिए नया नहीं था, क्योंकि उसकी नानी के घर भी रोजाना उसके साथ यही सलूक होता था। लीजा शोर मचाने की बजाय अक्लमंदी से काम लेती है, क्योंकि उसे यहाँ से जिंदा बाहर निकलना था। वो साइको उसकी जान भी ले सकता था, इसीलिए वो उससे मीठी मीठी बातें करती है। वो उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि जरूर किसी लड़की ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, इसीलिए तुम ऐसे बन गए हो। और वो आदमी जिसका नाम बॉबी था, अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातों में आने लगा था। दूसरी तरफ लीजा की नानी पुलिस में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा देती है, और पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। फिर पुलिस इंक्वायरी के लिए लीजा की मॉम के पास जाती है, और लीजा की मॉम, जिसको लीजा की कोई भी परवाह नहीं थी, पुलिस वालों से कहती है जरूर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। दूसरी तरफ बॉबी लीजा को रोजाना जिस्मानी अजियत दे रहा था। अब लीजा समझ चुकी थी कि वो इंसान टोटल मेंटल केस है। वो बार बार उसके चेहरे को छूती है और याद रखने की कोशिश करती है। उसे यहाँ से जिंदा बाहर निकलना था, इसीलिए वो बार बार उसकी झूठी तारीफ करती है। वो उसे कहती है कि वो परेशान है क्योंकि उसके डैड काफी बीमार हैं, ताकि वो साइको तर्स खाकर ही उसे छोड़ दे। लेकिन बॉबी पर फिलहाल उसका कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा था, और वो 24 घंटे लीजा के साथ ही तो रहता था। फिर लीजा को एक आइडिया आता है। वो इस घर में अपने कुछ सबूत छोड़ने के बारे में सोचती है। वो वॉशरूम के मिरर पर अपनी उंगलियों के कुछ निशान छोड़ देती है, और अपने कुछ बाल भी तोड़कर नीचे फेंक देती है। रात में जब बॉबी सो रहा था, तब लीजा उसके फोन से किसी को मदद के लिए बुलाने के बारे में सोचती है। लेकिन फिर लीजा के जहन में कुछ ख्याल आते हैं, जिनमें वो अपनी मॉम से झगड़ा कर रही थी। वो कह रही थी, आपको पता है ना नानी के घर मेरे साथ क्या होता है? जिस पर उसकी मॉम कहती है कि जो भी हो रहा है इसी में खुश रहो, अगर तुमने कुछ किया तो इससे भी बुरा हो सकता है। वो ये सब सोचकर अभी फोन मिलाने ही वाली होती है कि बॉबी जाग जाता है और लीजा को फोन के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब एक दिन जब बॉबी उसके साथ फिजिकल हो रहा था, तो वो फिर से उसकी झूठी तारीफें करने लगी। लीजा उससे कहती है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी और अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ रहूंगी। अब बॉबी उसकी बातों में आने लगा था और उसे छोड़ने पर भी राजी हो जाता है। अगले सीन में दिखाया गया कि पुलिस को एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है, जिसने पिछले 6 महीने में 16 लड़कियों का कत्ल कर दिया था। अब बॉबी ये जब न्यूज सुनता है तो लीजा को छोड़ने का फैसला करता है। वो सोचता है पुलिस के पास तो इतना बड़ा सीरियल किलर वाला केस है, वो कहाँ लीजा की किडनैपिंग पर ध्यान देंगे।
वो लीजा को कार में बिठाता है और एक पार्क में ले जाता है, लेकिन वहाँ जाकर वो फिर से अपना इरादा बदल लेता है। अब वो उसे छोड़ने की बजाय मारने वाला था, लेकिन लीजा बार बार एक ही बात बोल रही थी। वो कह रही थी, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लीजा के ये सब बार बार बोलने पर बॉबी जैसा इंसान पिघल जाता है और उसे कहता है, अगर पुलिस तुमसे मेरे बारे में पूछे तो तुम उनसे कहना कि दिखने में मैं काला हूँ, मेरा कद छोटा है और मैं बहुत मोटा हूँ। और ये कहकर वहाँ से भाग जाता है। लीजा पट्टी हटाती है और भागते हुए अपने घर आ जाती है और अपनी नानी को अपनी किडनैपिंग की सारी कहानी सुना देती है और ये कि वो कितनी मुश्किल से वापस आई है, लेकिन उसकी नानी को तो ये सब झूठ लग रहा था। वो इंस्पेक्टर को बताती है कि लीजा वापस आ चुकी है। इंस्पेक्टर लीजा से मिलती है तो लीजा उसे भी सब कुछ सच सच बता देती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। पुलिस का कहना था कि अगर उसके साथ कुछ गलत होता रहा है तो उसके जिस्म पर कोई निशान क्यों नहीं है, और अगर उसे बांधा नहीं गया था तो उसने हाथ पैर क्यों नहीं चलाए। जिस पर लीजा उन्हें कहती है कि वो एक पागल आदमी था, अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वो मुझे मार डालता, उसके पास एक गन भी थी। इतना सब बताने के बाद भी पुलिस को यकीन नहीं था। उनका कहना था कि लीजा ये सब मीडिया अटेंशन पाने के लिए कर रही है। कुछ ऑफिसर्स को तो ये तक लगने लगा था कि लीजा टीवी सीरियल्स ज्यादा देखती है, इसीलिए ये कहानी बना रही है। लीजा की गुड लक थी कि उस वक्त पुलिस स्टेशन में एक डिटेक्टिव टीम भी मौजूद थी जो कि सीरियल किलर का केस देख रही थी। अब लेडी ऑफिस को कुछ समझ नहीं आता तो वो डिटेक्टिव लैरी से मदद मांगती है। लैरी लीजा के पास आते हैं जो कि एक कमरे में बहुत उदास बैठी थी क्योंकि कोई यकीन ही नहीं कर रहा था उसकी बात पर और वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। फिर लैरी उसे अपनी जेब से एक फोटो निकाल कर दिखाते हैं जो कि उनकी बेटी की फोटो थी, जिससे लीजा को थोड़ा अपनापन महसूस होता है। फिर लैरी उससे कहते हैं, जो भी तुम्हारे साथ हुआ मुझे सब बताओ। फिर लीजा सब बताने लगती है। वो कहती है उसका नाम बॉबी है, उसके पास ब्लैक कार है जिस पर रेड कवर लगा हुआ है, उसकी गाड़ी के डैशबोर्ड पर मैग्नम लिखा हुआ है, उसके घर में टोटल 22 सीढ़ियाँ हैं, बॉबी गोरा है और लेफ्ट हैंडेड है और उसके पास एक गन भी है। लैरी को ये सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। फिर कुछ कंफर्म करने के लिए वो लीजा के घर पर फोन करते हैं जो कि उसकी नानी का बॉयफ्रेंड मॉरिस उठाता है। वो लैरी से कहता है कि मैं लीजा का बाप हूँ। लैरी उससे कुछ बात करने के बाद सोचते हैं कि कैसा लापरवाह बाप है। फिर वो लीजा से मॉरिस के बारे में पूछते हैं। अब लीजा को भी एक सहारा नजर आने लगा था। वो लैरी को मॉरिस की सारी सच्चाई बता देती है। लैरी फौरन उसकी नानी के घर जाते हैं और मॉरिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। टीम को शक हो रहा था कि लीजा के साथ ये सब कुछ जिसने किया है असल में वही सीरियल किलर है। वो लीजा के कपड़ों को फोरेंसिक के लिए भेज देते हैं और उनका शक यकीन में बदल जाता है क्योंकि लीजा के कपड़ों पर वही सबूत मिले थे जो बाकी 16 लड़कियों के कपड़ों पर थे। अब लैरी को यकीन हो गया था कि ये वही किलर है जिसे वो ढूंढ रहे थे। वो लीजा को लेकर उसी जगह जाते हैं जहां बॉबी उसे छोड़कर गया था। लीजा उनकी गाड़ी में बैठकर आंखें बंद कर लेती है और वही सब याद करने की कोशिश करती है जो कि उस दिन उसने महसूस किया था। अब वो एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहां बॉबी ने अपनी कार में गैस भरवाई थी। फिर पुलिस उस गैस स्टेशन के सब कैमरे चेक करती है और उन्हें पक्का सबूत मिल जाता है। पुलिस को वही आदमी नजर आ जाता है जिसका लीजा पहले ही एक अंदाजे से स्केच बनवा चुकी थी और अब पुलिस उस इंसान के पोस्टर पूरे शहर में लगवा देती है और उसे ढूंढने लगती है। अब कुछ दिन बाद एक ऑफिसर को बॉबी नजर आ जाता है। ऑफिसर उससे ऐसे बात करता है कि उसे शक ना हो। ऑफिसर बड़ी चालाकी से बॉबी की फोटो खींच लेता है और वो फोटो लीजा को दिखाई जाती है। फिर लीजा की मदद से पुलिस बॉबी के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है जहां उन्हें वाकई 22 सीढ़ियां मिलती हैं। वॉशरूम में लीजा की उंगलियों के निशान और उसके बाल भी मिल जाते हैं, यानी कि उसका आइडिया काम कर गया था। और फिर क्या था, पुलिस बॉबी को पागलों की तरह ढूंढने लगती है और कुछ दिनों बाद फाइनली उन्हें बॉबी एक थिएटर के बाहर नजर आ जाता है। पुलिस बॉबी को घेर लेती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर लैरी आकर ये गुड न्यूज लीजा को सुनाते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में उस वक्त जितने भी लोग होते हैं सब लीजा को सलाम पेश करते हैं क्योंकि उसकी वजह से कई बेकसूर लड़कियों को इंसाफ मिला था। केस खत्म हो जाने के बाद अब लीजा अपनी नानी के घर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए लैरी लीजा की एक रिलेटिव को फोन करते हैं जो कि उसकी आंट थी। वो लीजा की ऐसी हालत पर उससे माफी मांगती है और उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने का प्रॉमिस करती है। ये सब देखकर लैरी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लीजा लैरी को थैंक्स कहती है। कुछ दिनों बाद वो अपनी मॉम को एक नोट लिखती है जिसमें वो कहती है, मॉम आप हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं एक अच्छी लाइफ डिजर्व नहीं करती, लेकिन आप गलत थी। फिर वो अपनी बहन को भी अपने पास बुला लेती है। बॉबी को मौत की सजा हो जाती है। फिर हमें कुछ सालों बाद दिखाया गया कि लीजा एक लेडी ऑफिसर बन चुकी है और अब अपनी जिंदगी से काफी खुश है। और इसी के साथ ही मूवी का दी एंड हो जाता है। आपको बताते चले कि ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर बनाई गई है। एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड मूवी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक या डिसलाइक आपकी चॉइस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।